हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम्प्रेस प्रोफेसीज के हिंदी चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ्स के अंदर, आप सब खुश हैं। एंड आज का जो टॉपिक है कुछ अलग है, कुछ अनोखा टॉपिक है, थोड़ा सा वाइल्ड भी हो सकता है ये टॉपिक, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की है। इस वीडियो का मेन मकसद ही ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे मैसेजेस चैनल करके बताऊं जिससे आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर मदद हो। दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस वीडियो। वी ऑल नो कि अभी वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे टाइप के सिचुएशंस चल रही हैं, स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं, नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सबकी लाइफस्टाइल्स बदल रही हैं। जो हम पहले एक जिस तरीके से स्टेबिलिटी को परसीव करते थे वो बदल रहा है। एक अलग सा एनवायरनमेंट है, कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहा है। जो हमने अपने चाइल्डहुड में देखा था, व्हाट वी नोटिस्ड इन आवर चाइल्डहुड टू बी नॉर्मल, दैट इजंट नॉर्मल एनी मोर। हम में से कितने लोग मतलब अभी जस्ट ऐसे ही छोटा एग्जाम्पल जो दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ 10 साल पहले ही लैंडलाइंस, 10 भी नहीं, 10-15 साल लगा लीजिए, चलिए, लैंडलाइंस का ज़माना हुआ करता था। एंड अभी आप अगर किसी के घर में जाएंगे तो लैंडलाइंस हैं ही नहीं, राइट? मतलब कि कितने जल्दी कितना कुछ बदल चुका है। और मतलब कि ये बदलाव ठीक भी है। बदलाव इज़ दी ओनली कांस्टेंट, चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, इस बात का हम सबको पता है। लेकिन इस बदलाव का असर हमारे अंदर भी हो रहा है। आज की जो रीडिंग है, इट इज़ नथिंग बट कुछ मैसेजेस जो हमारी स्पिरिट टीम हमें देना चाहती है। तो आई हैव मेडिटेटेड, आई हैव डिसाइडेड कि मैं उन्हीं को चैनल करना चाहती हूँ। एंड जब मैं जो है मेडिटेट कर रही थी तो मैंने आर्कएंजल ज़ाटकिएल को जो है की फीलिंग्स को, कि उनके कलर्स को महसूस किया था मैंने। तो मुझे लगता है कि आज उनकी एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाली है हमारी सबकी रीडिंग्स के अंदर। एंड हनुमान जी तो हमेशा साथ रहते ही हैं। आई डोंट नो व्हाई आज मुझे उनका नाम लेने का मन करा, बट ही इज़ ऑलवेज देयर। एंड आज का मैसेज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे हो सकता है जो होपफुली, क्योंकि मेरा एम ही ये है कि ईच एंड एवरी मैसेज दैट कम्स इट शुड हेल्प यू आउट, ये आपकी मदद करना चाहिए। अदरवाइज मेरा रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा तो अब चर्चा नहीं करूँगी। हमेशा तो मैं एक क्लिप डालती हूँ, एक पर्टिकुलर वीडियो डालती हूँ 3 पिक्चर्स का। आज लेकिन मेरे पास कार्ड्स हैं। तो वी हैव सबसे पहला कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास द वेसल का कार्ड है। आप इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास है ये दूसरा कार्ड, एलेथेया या फिर एलेथिया, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना पसंद करें। ये पाइल नंबर 2 का कार्ड है। पाइल नंबर 3 का कार्ड है द पिलग्रम। ये भी काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। तीनों ही कार्ड्स मेरी रीडिंग्स के अंदर ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि एग्जैक्टली आज हो किन्हें क्या वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड कि आखिर जो आर्क एंजल्स हैं वो कहना क्या चाहते हैं, जो आपकी स्पिरिट टीम है, जिन भी भगवान जी, देवी देवता जो या फिर अगर आप सिर्फ एक जनरली एक यूनिवर्स में विश्वास रखते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या मैसेजेस आपके लिए ला रहे हैं, क्या किस रास्ते पर आप हैं और आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं अब ज़्यादा आपका टाइम व्यतीत नहीं करूँगी। तीनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। हर पाइल के पास एक टाइम स्टैम्प दे रखा होगा। आपको उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करना है एंड आपको अपने पाइल तक ले जाया जाएगा, और वो जो सेक्शन होगा वो आपके लिए होगा। सो आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात, प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है। अगर आप अपने अपने लिए प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
लाइक दे वीडियो को, सब्सक्राइब तो मैंने खैर कह ही दिया है आपको करने के लिए। इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर लिखें कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं, एंड इस वीडियो के अंदर क्या आपके साथ रेजोनेट हुआ। तो without any further ado, I've got my moonstone also with you because I'm really channeling today, so I just felt कि मुझे आज इसे रखना ही चाहिए वीडियो के दौरान। तो आज हम अब शुरू करते हैं, तो आप अपने नीचे जाइए सेक्शन के अंदर, एंड मैं आपको मिलती हूँ आपकी पाइल पर। थैंक यू। नमस्ते पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच आज रीडिंग को ज्वाइन करने के लिए। एंड ये आपका पाइल है क्योंकि आपने द वेसल कार्ड को सेलेक्ट करा। नाउ द वेसल कार्ड को जब हम देखते हैं, काफ़ी एक अनोखा इसका आर्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर आर्केटाइप को, इसका जो आर्ट है, अगर आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये चित्रकारी करी गई है, जो आर्टिस्ट है किम ट्रांस, जिस तरीके से उन्होंने इस कार्ड को बनाया है, काफ़ी अनोखी तरीके से बनाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लेडी का फिगर, एंड शी इज़ सिटिंग इन अ वेसल। एक बोल है यहाँ पे, उसके अंदर इस कटआउट पीस को प्लेस कर रखा है। सन के अंदर से थोड़ा सा सन का उसका रोशनी है, लेकिन एक काले रंग की ऊर्जा जो है आ रही है बाहर की तरफ। तो ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। इस कार्ड के लिए जो मुझे एक चीज़ फील हो रही है, एंड ये मैं चैनल भी दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग ऑल्सो। तो जो आपकी स्पिरिट टीम है वो आपसे ये कहना चाहती है कि जिस तरीके से अभी तक आप चले आ रहे हो, आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, राइट एंड बट लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वेसल क्या होता है, एक तरीके का यूटेंसिल, एक तरीके का बर्तन कह सकते हैं हम, जो कुछ चीज़ होल्ड करके रखता है अपने अंदर, राइट। बट अब ये जो वेसल है, हम कह सकते हैं कि इसको अपना जो है रूप बदलने की ज़रूरत है, राइट। शायद आप और या तो और एक्सपैंड होने की ज़रूरत है इस वेसल को, या थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है। क्यों होने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरीके का चेंज अभी आ रहा है, जो आपके लाइफ के अंदर होने वाला है, जो भी हैपनिंग्स, उसके लिए कुछ बदलाव जो है ज़रूरी है। ये काफ़ी प्रोमिनेंटली इट इज़ कमिंग आउट ओवर हियर, ठीक है। वेसल का कार्ड एक काफ़ी डीप कार्ड है अपने आप के अंदर ही, एंड ये जो है एक तरीके से घर दर्शाता है। घर होता है, घर भी एक वेसल ही है, उसके अंदर हम लोग रहते हैं। कभी कभार जब परिवार वाले ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वी फील द नीड कि अब ठीक है, हमें घर को रेनोवेट करा कर शायद एक और फ्लोर ऐड कर देना चाहिए, सो दैट इट कैन अकोमोडेट ऑल द मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द इंक्रीजिंग फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए कभी कभार घरों में रेनोवेशन कराया जाता है, कभी कभार घरों के अंदर एक एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड किया जाता है, मॉडिफिकेशंस जो है कराए जाते हैं, सो दैट इट कैन बिकम ऑल द मोर अकोमोडेटिंग। नहीं तो अगर छोटे घर के अंदर ही, जो सिर्फ 5 लोगों के लिए बना है, अगर उसमें 8 9 10 लोग रहने लग जाएं, तो वो केओस हो जाता है। वहां पर हो जाता है, एक तरीके की घुटन महसूस होने लग जाती है। किसी को भी खुद का स्पेस नहीं दिया जाता है फुल्ली एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए। तो यही आपके साथ हो रहा है। आपको अपने आप को, अपनी सोल को एक्सपैंड करने की अब ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे जो वेसल के लिए मैसेज आ रहा है, यानी जो पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज आ रहा है, इज टू एक्सपैंड योर सेल्फ। अपने आप को, अपना दायरा बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा का दायरा बढ़ाएं, अपनी एनर्जी का दायरा बढ़ाएं, अपने आप का दायरा बढ़ाएं। अगर अभी आपको लग रहा है कि जहां आप हैं वो आपको जगह ठीक नहीं लग रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन द फिजिकल सेंस, एनर्जेटिकली अपने आप को फील करिए, अपनी ऊर्जा को फील करिए कि जहां अभी आप है, क्या वो चीज़, वो बॉडी, इनफैक्ट क्या वो आपको ठीक लग रही है अपने लिए, या फिर वहां पे कोई चेंज आपको लाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर महसूस की जा रही है। लेट्स सी कि इनफैक्ट आई थिंक इंस्टेड ऑफ टैरो कार्ड, सबसे पहले मैं कुछ ऑरेकल्स के थ्रू चैनल करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर स्पिरिट एनिमल ऑरेकल डेक है। देखते हैं कि यहाँ पे किन
स्पिरिट एनिमल्स की एनर्जी अपने आप को इस पायल के साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, एंड वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, हम उसके ऊपर कुछ देर चर्चा करेंगे। Antelope spirit, life is speeding up. Skunk spirit, know your worth. A rebirth is assured. बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। I'll tell you what is happening. Your कह सकते हैं कि आपके अंदर की एनर्जी जो है, आपकी अंदर की एक जो आइडेंटिटी है कि आप किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम कह सकते हैं कि आपकी जो फिजिकल रियलिटी है, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, आपकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में मेल नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइट। यहाँ पर शायद आप अंदर ही अंदर अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, काफ़ी एंड दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सेक मैं आपको कह रही हूँ कि क्या पता अंदर से आप अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस कर रहे हो, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या आपकी आउटर रियलिटी आपके उस एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है? क्या आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी जिस तरीके की है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर पा रही है कि आप अंदर से कैसे हैं? लेट्स से अंदर से यू फील एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, अंदर से आप अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करती हैं, तो क्या आपका बाहरी बॉडी जो है, इज इट रिफ्लेक्टिंग दैट ब्यूटी दैट यू फील इनसाइड? या फिर अभी भी आप बिखरे बालों के साथ, कटे फटे कपड़ों के साथ ही घूम रहे हैं? या आपने अभी भी अपने बोलने का ढंग जो है वैसे ही पुराने स्टाइल में रख रखा है? वॉट यू फील नीड्स टू शो ऑन योर बॉडी। बात ये है, दैट इज द मेन मैसेज फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले लाइफ इज स्पीडिंग अप, यानी कि आपकी जो लाइफ है, कह सकते हैं कि अभी धीमापन नहीं है लाइफ में। देयर इज, आप देख रहे होंगे कि ऑन द डेली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे, आपको पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में काफी चेंजेस नजर आ रहे होंगे, एक केओटिक एनर्जी दिख रही होगी आपको आपके आसपास। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द ओनली वे आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं इज टू रियलाइज कि आप अपने खुद के लेवल पर आप क्या हैं, एंड अपने आप को आप कम मत आंकिए। ऑलवेज थिंक ऑफ योर सेल्फ इवन बेटर देन वॉट यू आर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस सिर्फ 70% है, आप ये दिखाइए कि यू आर 100% कॉन्फिडेंट। एंड यहाँ पर आपका जो ओल्ड सेल्फ है, एंड ये स्पेसिफिकली आपके फिजिकल सेल्फ एंड फिजिकल एनवायरनमेंट को के लिए ये मैसेज आ रहा है, उसको जो है आपको एक कुछ स्विच देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम के अंदर कई दिनों से पेंटिंग नहीं हुई है, तो अपने वॉल्स को आप नया पेंट करवाइए, या फिर कुछ अपने रूम का डेकोर बदलिए, फर्नीचर को इधर उधर बदलिए। एंड जो व्हाट यू आर फ्रॉम द इनसाइड, आपको जो एक ऑथेंटिक वर्जन अंदर है, उसको जो है एक बाहर एक मिरर दीजिए अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का। ठीक है, अंदर से यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल, बट आपकी वार्डरोब क्या ये बात रिफ्लेक्ट कर रही है? आपका हेयर स्टाइल क्या ये बात रिफ्लेक्ट कर रहा है? आपकी बॉडी और आपका रूटीन क्या इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है? वी कैन थिंक द बेस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स, बट उसके लिए बाहरी दुनिया में एक मिरर लाना ज़रूरी है, राइट। एज विद इन सो विदाउट, कि एक ये जो है आई थिंक बाइबल में ये बात कही गई है। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स मिरर नहीं ला रही है, यहाँ पर इनफैक्ट यूनिवर्स कह रही है कि खुद ही मिरर लेकर आओ, खुद ही अपनी एक्सटर्नल रियलिटी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करो जो आपके लेवल पे पॉसिबल है। स्टार्ट मेकिंग दोज चेंजेस, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि ऑन द इनसाइड आपने बहुत चेंजेस शायद अपने अंदर कर लिए हैं, लेकिन आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में भी आपको ही टेक चार्ज लेने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनने की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे। फिजिकल बॉडी को मोल्ड करने की, रीमोल्ड करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आप ही पॉटर हैं, आप ही क्ले हैं, दोनों का रोल जो है आप ही निभा रहे हैं यहाँ पर, राइट। अपना दायरा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपना फिजिकल दायरा, जो आपकी बॉडी का जो दायरा है, जो आपके एनवायरनमेंट का दायरा है, क्लेंजिंग करिए अपने एनवायरनमेंट की, खुद की क्लेंजिंग करें अपनी बॉडी की।
eat foods that vibrate with what you're feeling on the inside. If you are vibrating with love, don't eat things that are unhealthy for you. ठीक है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स, आपकी बाहर के चॉइसेस के साथ अलाइनमेंट में नहीं है. दैट्स द मैसेज दैट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव आउट ओवर हियर. सेकेंडली, हम यहाँ पे विजडम ऑफ द हिडन रेल्म्स के कार्ड्स से कुछ मैसेजेस पुल आउट करते हैं. देखते हैं ये क्या कार्ड्स आपके साथ ये कार्ड्स क्या आपको कहना चाहते हैं. बहुत ही अनोखे मैसेजेस आ रहे हैं. आई डोंट नो इसमें से कौन कितना रेजोनेट कर पा रहा है, बट ट्रूली आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच मैसेजेस टू कम. Gaia's garden, fruition, abundance, reaping what you sow. The Shadow Queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. The Ice Queen, ideas preserved, non-action, entitlement. Right. And back of the deck में हमारे पास आया है spiritual dancer, circuitous root, perception. राइट. सो यहाँ पे जो है क्लियर मैसेज इज, नंबर 1, अगर आप आइस क्वीन की एनर्जी में रहेंगी, यानी कि आइडियाज तो हैं आपके दिमाग में. यहाँ पे क्या आया है, आइडियाज प्रिजर्व्ड. अंदर तो आपके आइडियाज बहुत हैं, अंदर से यू हैव मेड दैट चेंज, यू आर समथिंग ऑन द इनसाइड, राइट. लेकिन वो क्या है कि इट इज नॉट फाइंडिंग दैट एक्शन ऑन द आउटसाइड. सॉर्ट ऑफ एक बॉडी एंड सोल के बीच में देयर इज अ डिस्कनेक्ट, राइट. एंड सी यहाँ पे दो पहलू हैं. रीपिंग व्हाट यू सो, एक एक्शन करने की एनर्जी. जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे, राइट. अगर आपने अपने दिमाग के अंदर, लेट्स जस्ट से कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपने एक थॉट को बोया है, यानी कि आप आइस क्वीन की एनर्जीज में हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया आया है कि आई डिजायर टू बी फिट, एंड अपने जो आपका थॉट प्रोसेस है वो भी है कि आई एम अ फिट पर्सन. शायद आप एफर्मेशंस और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन गायाज गार्डन, यानी कि लेकिन आपके गार्डन के अंदर आपने सीड तो डाल दिया, बट क्या आप उस गार्डन को फर्टिलाइजर दे रहे हैं, यानी कि क्या आप फिजिकली मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक्शन है कि नहीं. बिकॉज यहाँ पर एक्शन नहीं है. तो अगेन इवन दीज कार्ड्स दे आर शोइंग यू दैट सेम मैसेज कि नॉन एक्शन की एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. नॉन एक्शन की एनर्जी से आप कैसे बाहर निकलेंगे, यानी कि फ्रॉम नॉन एक्शन टू फ्रूइशन किस तरीके से आया जाएगा. इट इज बाय बीइंग इन दिस शैडो क्वीन का एनर्जी. नाउ शैडो क्वीन की जो एनर्जी है वो कह रही है अक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन. नाउ अक्वायरिंग नॉलेज इज द की वर्ड ओवर हियर, यानी कि आपको नॉलेज अक्वायर करने की ज़रूरत है कि कैसे मैं अपने जो ये आइडियाज़ हैं, अपने ये जो थॉट्स हैं, इसको कैसे एक्शन में लेकर आऊँ. व्हाट कैन बी डन इन केस, कमिंग बैक टू दैट फिटनेस वाला एग्जाम्पल. आप जानते हैं आप फिट बनना चाहते हैं. लेट्स जस्ट से कि अंदर से आपने वो क्वांटम जंप कर भी ली है इनटू समबडी हु वांट्स टू बी अ फिजिकली फिट पर्सन, लेकिन आपकी आउटर रियलिटी में वो फिजिकल फिटनेस अभी दिख नहीं रही है. तो आप क्या इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाए, यानी उनके बीच में एक रूट बन जाए. और वो किस किस तरीके से करेंगे, वो आप नॉलेज अक्वायर करेंगे. बिकॉज once you get the knowledge of how this idea can be converted into action, you will automatically start doing it. knowledge किस तरीके का हो सकता है, आप YouTube पे जा सकते हैं, Google पे जा सकते हैं. यू कैन चेक कि what all, कि आपका फिजिकल गोल, फिजिकल फिटनेस का गोल क्या है. लेट्स से फॉर मी फिजिकल फिटनेस का गोल का जो मेरा जो गोल है वो है कि मुझे दिन के अंदर 10 से 15 हज़ार स्टेप्स करने हैं. मैं गूगल पे जाऊंगी कैसे करूंगी, तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे की वीडियोस भी होती हैं वहाँ पे, जिसके अंदर वो आपको आपके साथ साथ वर्कआउट करेंगे, जिससे आपके 10-15 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो ये मेरे पास एक नॉलेज बेस आ गया कि अच्छा ये एक तरीका है जिससे मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर सकती हूँ. दूसरा तरीका, मैं गूगल पे शायद ये एक और पॉइंट पढ़ लूँ कि हर 30 मिनट्स में आप उठें और 10 मिनट की वॉक कर कर आएँ. ये मेरे पास एक सेकेंड नॉलेज पॉइंट आ गया. थर्ड, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं खाने के बाद इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइंग डाउन, मैं जो है बाहर 30 मिनट्स की वॉक करने के लिए चली जाऊँ.
फोर्थ नॉलेज पॉइंट, गूगल ने अच्छा ये भी कहा है कि आप टाइम ब्लॉक कर लें अपना, यानी कि सुबह और शाम 1-1 घंटे की वॉकिंग का आप जो है एक टाइम टेबल रूटीन सेट कर लीजिए। तो ये मैंने मेरे पास नॉलेज आ गया कि अच्छा इस तरीके से इन इन तरीकों से मैं जो है अपना जो मेरा जो गोल है 10-15,000 स्टेप्स करने का, मैं उसको अचीव कर पाऊंगी। तो यही चीज़ आपको भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक एनर्जी है कि जो आप चाहते हैं वो बहुत सही चीज़ चाहते हैं आप अपने लिए, जो चूज किया है अपने गोल अपने लिए, एंड जो आप अंदर से हैं वो बहुत सही चीज़ है। इंटरनली यू आर प्रिटी गुड, जो एक जो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको अपने फिजिकल दायरे को उस लेवल पर पहुंचाने की ज़रूरत है। वी आर ऑल किंग्स एंड क्वींस ऑन द इनसाइड, लेकिन अगर हम बाहर ठीक से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हैं तो उस इनर आइडेंटिटी का क्या फ़ायदा, राइट? तो आई होप मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आया हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आई थिंक आई हैव वन मोर सेट ऑफ these divine abundance oracle cards जो मुझे पुकार रहे हैं, which really volunteered themselves for this reading। हम इन्हें भी चेक करेंगे बिफोर हम लोग जो है कुछ चैनलिंग टैरो कार्ड्स के थ्रू करें। लेट्स सी कि ऑरिकल्स के थ्रू एंजल्स और आपकी स्पिरिट टीम आपसे क्या शेयर करना चाहती है। Worth. You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. और बीच के अंदर हम देख रहे हैं कि एक शेर है, शेर की ऊर्जा है यहाँ पर। वी गॉट टाइगर, एंड अगर आप नोटिस करें तो यहाँ जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर बटरफ्लाइज खूब सारी बटरफ्लाइज है। बटरफ्लाइज इज अगेन दैट एनर्जी कि आप अपने कुकून से बाहर निकल के अपने फुल पोटेंशियल के अंदर आप जो है स्टेप इन कर रहे हैं, एंड योर फुल पोटेंशियल इज नथिंग बट दिस टाइगर। यू नीड टू रियलाइज, एंड यहाँ पर नो योर वर्थ का भी कार्ड आ रखा है, यहाँ पे भी वर्थ का कार्ड आ रखा है। तो अपना वर्थ समझे। यू आर वे बेटर देन वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ये बात मैं पहले ही जो है स्टेट कर चुकी हूँ। एंड ऑरिकल्स जो है यही मैसेज वापस चैनल कर रहे हैं कि अपना वर्थ समझिए। पहली बात तो यहाँ पर कई लोगों को सेल्फ वर्थ के बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ लव की कमी भी यहाँ पर है, बहुत स्ट्रांगली है। तो आप उसको भी जो है टैकल करिए। और हम लोग ऑफ कोर्स थ्रू टैरो कार्ड्स हम चेक भी करेंगे कि ये कैसे टैकल की जा सकती है। स्पिरिट गाइड्स, ह्यूमिलिटी, एक अपोजिंग एनर्जी कह सकते हैं हम इनको। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कीप द टेक बैक एंड देन वील डिस्कस। यस, सो एक ऑपोजिट एनर्जी कह सकते हैं। एक तो है वर्थ, यूर अंडरस्टैंडिंग कि आपका वर्थ है, यूर बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू रियली आर, बट दैट कॉन्फिडेंट शुड नॉट सी, उस कॉन्फिडेंस का जो है इट नीड्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। गाया's garden, Gaia is Mother Earth essentially. Mother Earth is all about grounding. Worth needs to be grounded. Self-worth needs to have a strong grounding. यहाँ पे आपको जो मूलाधारा चक्र है, your base chakra, you know, that needs to be very, very strong over here. If for example, आप अपना self-worth आप सोच रहे हैं कि it's very, very strong, right? आपके self-worth जो है आपका अपने अंदर जो विश्वास है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, आप कह रहे हैं कि नो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं, यस आई एम एक्सट्रीमली फिट, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, आई एम अ स्कॉलर, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। आप अपने बारे में ऐसी धारणा रख रहे हैं, गुड, आपको रखनी भी चाहिए। बट लेट्स फॉर एग्जाम्पल सी कि आगे से कोई आपके सामने आता है और आपको कुछ ऐसा कह देता है कि जो आपके जो सेल्फ वर्थ है उसके अंदर अगर आपको डाउट आ जाए, तो विल दैट सेल्फ वर्थ ट्रूली बी ग्राउंडेड और नॉट, राइट? सबसे पहले तो अपने खुद के लूप होल्स को पकड़िए। विद ह्यूमिलिटी का कार्ड जनरली क्या होता है, जब सेल्फ वर्थ एक फॉल्स फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ होता है तो जनरली व्हाट हैपेंस इज कि वो बहुत शेकी सेल्फ वर्थ होता है। इट्स अ वेरी फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी कि आप दूसरों को दिखाने के लिए और अपने आप को सरफेस लेवल पर खुश करने के लिए आप उस सेल्फ वर्थ को लेकर घूम रहे हैं। बट ट्रू सेल्फ वर्थ इज वन कि जहां पर आपके पास ह्यूमिलिटी भी है। तो यहाँ पे ह्यूमिलिटी कार्ड क्या कह रहा है, यहाँ पे भी एक आउल है और ये भी मुझे आउल ही लग रहा है। सो अगेन वीव गॉट
Goddess Lakshmi's energy also that is coming over here. ये owl ही है ना? I hope so, yeah. Allow me, divine, to always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it. तो अगर लेट्स फॉर एग्जाम्पल सेल्फ वर्थ अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो लेट्स जस्ट से अगर आगे से कोई आता भी है आपके पास जो बोले कि नहीं नहीं आप नहीं है जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, देन यू विल हैव द ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट दैट पर्सनस कॉम्प्लीमेंट और कमेंट एक्चुअली, एंड बहुत ही ग्रेसफुली आप उसको रिजेक्ट भी कर पाएंगे एंड बोल देंगे कि दैट्स ऑल राइट, ये आपका ही, ये शायद आपका ओपिनियन है, और you will be able to study it in a very constructive manner and bring about the changes that are necessary. तो ये बहुत ही दो अच्छे रूप्स आप ले पाएंगे, but at no point will that comment make you feel as if you are lesser than what you are. आप अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकेंगे अगर आपका सेल्फ वर्थ सच्ची में जो आप सोच रहे हैं वो है, ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है। तो ये मैसेजेस हमने ऑरेकल से चैनल करे हैं आज। लेट्स जस्ट सी कि आपके टैरो कार्ड्स आज क्या कह रहे हैं। टैरो के थ्रू हम कुछ मैसेजेस चैनल कर लेते हैं। फाइव ऑफ सोल्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोल्स। बैक ऑफ द डेक में हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनफैक्ट आई लाइक टू टेक वन मोर कार्ड जो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो जब हम ये कार्ड्स को यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले मैसेज इज दिस ऑल्सो कि रिजिडिटी को त्याग दें। अगर आप किसी बारे में भी और अपनी सिचुएशन के बारे में या जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं उसके बारे में इफ़ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली रिजिड, आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, अगर दैट इफ़ यू आर अनएबल टू एक्सेप्ट दैट मैसेज, जो भी है आपको यहाँ पर एक डिसर्नमेंट की एनर्जी लाने के लिए कहा जा रहा है। डिसर्न करिए सिचुएशन को ठीक से जज करिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे कर देखिए कि जो भी मैसेज मेरे तरफ आ रहा है, जो ये स्पिरिट गाइड्स मेरी तरफ मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको लेने चाहिए बट यहाँ पर देयर इज दिस एनर्जी कि यहाँ पे कई सारे जो व्यूअर्स हैं इस पर्टिकुलर पाइल के, वो इस मैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से रेजिस्ट करेंगे। यू माइट नॉट इवन सी दैट देयर इज एन इशू यहाँ पे दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, बट द सेकेंड मैसेज विच इज कमिंग इज कि आपकी यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकिंग की कुछ कमी है एंड दैट क्रिटिकल थिंकिंग नीड्स टू कम फॉरवर्ड। यहाँ पे डिसर्नमेंट आना बहुत बहुत ज़रूरी है। डिसर्निंग एनर्जी नहीं है यहाँ पे, तो उस डिसर्नमेंट को लाइए एक आप, ठीक है। सच्ची से जो ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ या जो मैसेजेस आपको भी अपने सराउंडिंग और एनवायरनमेंट पे मिल रहे हैं, ठीक से उस मैसेज को स्टडी करें, राइट। थर्ड, अननेसेसरी कंपटीशन के अंदर ना पड़े। आपका जो एनर्जी है वो अभी आपके ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। आपको अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रियलिटी को मिलाने की ज़रूरत है। हाउ विल दैट हैपन? आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाने की ज़रूरत है, वेयर यू एक्चुअली गो थ्रू योर एंटायर बॉडी। एक बॉडी स्कैन मेडिटेशंस आती हैं, आप वो करिए। इन बॉडी स्कैन मेडिटेशंस के थ्रू यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स जहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। क्या आपके हार्ट स्पेस में ब्लॉकेज है, क्या आपके एब्डोमेन में ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ आपको भारीपन महसूस हो रहा है। ब्रीदिंग एंड बॉडी स्कैन मेडिटेशन के थ्रू आप इस चीज़ का पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर एक डीप रेस्ट की भी ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो एक वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एंड रिजिड एनर्जी है वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाए, राइट। यहाँ पर एक्सटर्नल
जो आपका इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और आप उसके बीच में जो डिस्कनेक्ट हमें ख़त्म करना है, वो मैसेज आपके थ्रू आपको दिया जा रहा है, हाउ टू गो दैट डीप मेडिटेटिव स्टेट्स, राइट? यू गो डीपर इनटू योरसेल्फ, आप ऑटोमेटिकली अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको ऑटोमेटिकली वो जो आपके शैडो सेल्फ है, वो आपका शैडो सेल्फ ही आपको यहाँ पर मैसेज देगा, और वो शैडो सेल्फ का मैसेज और नॉलेज लेते ही यू विल इमर्ज विक्टोरियस इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर इफ आई वर टू सम इट अप, यहाँ पर एक इंटरनल आपका जो आइडेंटिटी है और जो आपका एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, उसके बीच में देयर इज अ मिसमैच, राइट? उस मिसमैच को आप कैसे ठीक करेंगे? बाय going into a deep meditative state, or by doing some research through which you will be able to get the relevant knowledge, जिसके थ्रू आपका जो ये आइडिया है या आपका ये जो इनर आइडेंटिटी है उसको एक फिजिकल एक्सप्रेशन मिले, राइट? और यहाँ पे जो है एक ओवर कॉन्फिडेंस की ऊर्जा या फिर एक रिजिडिटी की ऊर्जा जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं हैज़ बिकम द मेजर ऑब्स्टिकल। तो इसके ऊपर आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही 1 या 2 लाइनर मैसेज है टू जस्ट टेल कि एग्जैक्टली आपका पाइल क्या कह रहा है। अब हम मोनोलॉजी डेक से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, नो योर वर्थ से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे इजी तरीका है कॉन्फिडेंट बनने का इज टू स्टैंड बाय व्हाट यू से। अगर आपने सोचा है कि कल मैं जिम जाऊंगा, देन नेक्स्ट डे यू हैव टू प्रूव इट टू योर सेल्फ कि मैं जिम सच्ची में जा रहा हूँ। आप जिम सच्ची में जाओगे फिर। कीप योर वर्ड, दैट्स द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। सेकेंड मैसेज एंड फाइनल मैसेज है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यू नेवर नो, क्या पता ये वीडियो ही हो जो आपको आपके आंसर्स दे रहा हो, बट यहाँ पे जो है थोड़ा लाइट हार्टेड रहिए, थोड़ा एक सरेंडर मोमेंट, सरेंडरिंग मोशन को जो है अडॉप्ट करिए अपनी लाइफ के अंदर। ये आर्कएंजल ज़ैटकियल जो हैं वो सरेंडर, फॉरगिवनेस और मूविंग ऑन को भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डोंट बी स्टक ऑन अ पर्टिकुलर आंसर और अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट रखिए एंड आपकी सिचुएशन आपके लिए ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत ही अलग टाइप के मैसेजेस थे, मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी इस तरीके का मैसेज आने का, बट जी हाँ, आए हैं आपके लिए ये मैसेज एंड आई होप आपको इनसे जो मदद है वो मिले। एंड येस, आई विल सी यू एट योर नेक्स्ट रीडिंग। तो गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग पर। आपने ये एलेथेया का कार्ड चूज़ करा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफ़ी प्रिटी कार्ड है एंड ये कार्ड अपने आप को ज़्यादा रिवील नहीं करता है इस पर्टिकुलर डेक में। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शायद जो मैं इस कार्ड को चैनल कर रही हूँ, बट नेवरदलेस हर चीज़ के लिए एक पहली बार तो होती है। एवरीथिंग हैज़ अ फर्स्ट टाइम सम टाइम। सो आज का जो मैसेज है काफ़ी अनोखा है एंड यहाँ पर हमने आर्कएंजल्स की ऊर्जा को मैंने चैनल करने की कोशिश करी है। एंड आर्कएंजल ज़ैटकियल जो है सबसे ज़्यादा आज अपनी पर्पल ऊर्जा के साथ मेरे पास आए एंड आई होप वो अपने थ्रू काफ़ी करेक्ट एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ऑलवेज करेक्ट एंड बट काफ़ी करेक्ट ऊर्जा आपकी तरफ भेजें। तो एलेथेया का कार्ड यहाँ पर सच्चाई की बात करता है, ऑथेंटिसिटी की बात करता है, एक रिलीफ जो आपको सच्चाई बोलने के बाद मिलता है उसके बारे में ये बात करता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो मैसेज भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगर यहाँ पे बात सबसे पहली ये है कि सच्चाई का रास्ता अपना वेरी वेरी श्योरली कमिंग। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज ही ये आ रहा है कि आप जो है सच्चाई की राह पे चलें। अगर आप यहाँ पर कुछ फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप हैं नहीं वैसे आप अपने आप को दर्शा रहे हैं लोगों के सामने, वो भी एक तरीके का झूठ ही है एंड ये बहुत बड़ा फरेब है।
तो आर्क एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम आपको कह रही है कि आपको अपने अंदर ऐसा कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है विच डज नॉट फील राइट फॉर यू, विच इज़ नॉट ऑथेंटिक टू हु यू आर। आपकी सच्चाई के साथ अगर ये चेंज मैच नहीं खा रहा है तो ये चेंज आपके लिए है ही नहीं। अगर आप किसी और को खुश करने के लिए, बाहर वाले लोगों को खुश करने के लिए एक सर्टेन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपको करना बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर पीपल प्लीजर्स हो सकते हैं, कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुद की खुशियों को और अपने खुद के ओपिनियंस को दबाया है ज़िंदगी भर। ऐसे तरीके के लोग यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहे हैं। एंड जो आपकी स्पिरिट टीम है, इट इज़ सिंपली सेइंग दैट कि डर किस बात का, व्हाई डोंट यू जस्ट एक्सेप्ट कि आपका ट्रूथ क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इतना क्यों घबराते हैं आप दूसरे लोगों के ओपिनियन से, और या फिर इस चीज़ से कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको एक सर्टेन वे से बनाया गया है, आपको सर्टेन एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं आपके लाइफ के अंदर, सो दैट आप अपने हाईएस्ट ट्रूथ तक पहुंच सकें, ना कि एक ऐसा वर्जन बन सके जो कुछ बस चंद चार लोगों को खुश करता हो। राइट? तो ये मैसेज, सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है। जैसे ही आप इस सच्चाई के साथ रूबरू होंगे, जैसे ही ये क्लैरिटी, ये सच्चाई आपके दिमाग के अंदर आएगी कि भाई आई नीड टू बी माई मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ, मुझे जो है अपने सच्चाई के साथ अलाइन होना चाहिए, आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। हम में से कितने सारे लोग बोलते हैं कि वी ऑल वांट टू बी मिलियनेयर्स। रियल रीजन मिलियनेयर्स का ये होता है कि ताकि चार लोग हमसे खुश हो जाएं कि वाह ये इंसान तो मिलियनेयर है, इसके पास कितना पैसा है। वो बाहरी वैलिडेशन के लिए हम सब मिलियनेयर्स बनना चाहते हैं। असलियत के अंदर नोबडी वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। लाइक अपनी खुद की खुशी के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर। इट इज एसोसिएटेड विद कि कैसे मेरे पास खूब सारा पैसा आए एंड देन मैं कैसे काफ़ी सारे लोगों को शो ऑफ कर पाऊँ, कैसे उससे मुझे उनका एक वैलिडेशन मिलेगा एंड देन मेरी लाइफ जो है मुझे बहुत अच्छी लगेगी। क्या आप अपने $1,000,000 इस रीज़न की वजह से पाना चाहते हैं, या फिर मे बी बिकॉज वो आपको अंदरूनी खुशी देती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की भी ऊर्जा महसूस मैं कर पा रही हूँ, जहाँ पर आप जो पाना चाहते हैं वो ज़िंदगी के अंदर, वो बस एक एक्सटर्नल वैलिडेशन को या चार लोगों की तारीफ के लिए आप उसको पाना चाहते हैं। एंड उस चक्कर के अंदर आप जो असलियत में हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी ऑथेंटिक, बी वेरी वेरी ऑथेंटिक। सोसाइटी के डिक्टेट्स के ऊपर आप अपने आप को के तरीके से आप ना चले। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे के पूरे रेनेगेड बन जाएं, पूरे रेबल कर दें सोसाइटी की तरफ, बट अपनी सच्चाई को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें। तो ये आलथिया का मैसेज है आपके लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज। एंड थोड़ा बहुत इधर इस फाइल से मैं भी जो है रेजोनेट कर पा रही हूँ। तो अभी हम लोग आपके स्पिरिट एनिमल ऑरेकल जो हैं देखते हैं, हमारे जो आपकी स्पिरिट टीम है वो स्पिरिट एनिमल ऑरेकल के थ्रू क्या कहना चाहती है। Reclaim your power. I knew this message is about to come. Auto Spirit, you are never alone. What beautiful messages, guys. And finally, give with gratitude and grace. बहुत ही सुंदर messages. Reclaim your power. Again, आपकी सच्चाई और truth is your biggest power. No powerful man on this planet. ट्रूली पावरफुल की बात करी जा रही है यहाँ पे। अगर आप ट्रू पावर की बात हम करें जाए, कोई भी इनऑथेंटिक आदमी जो अपनी सच्चाई से रूबरू ना हो, ऐसा कोई भी इंसान आज तक पावरफुल बन ही नहीं पाया है। देर आर सम एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल, और आप नोटिस करेंगे स्पेशली लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, अगर आप उनका बायोग्राफीज और ऐसी स्टडी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो अपने आप को अंदर से वो इतने मजबूत हैं और अपने आप को अंदर से इतनी अच्छी तरीके से वो लोग जानते हैं कि बाहर की कोई भी चैलेंज और टेंशन उनको कभी भी शेक कर ही नहीं पाती है। श्योर इट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, लेकिन वो उससे बहुत आसानी से
या फिर एटलीस्ट काफ़ी स्मूथ तरीके से डील कर लेते हैं. एंड दैट इज़ बिकॉज देर एक्सट्रीमली comfortable with what they are on the inside, and that's what makes them extremely powerful. Now the thing is that अगर आप इस जर्नी पे निकलेंगे जहाँ पर आप अपने ट्रूथ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप फाइनली वो सारे के सारे गारमेंट्स उतार रहे हैं जो आपने पहने थे सिर्फ इसीलिए ताकि आप बाहर के लोग आपसे खुश हो सकें, या फिर आप जो है एक्सेप्टेड हो जाएं एक सोसाइटी के अंदर या फिर एक लार्जर ग्रुप के अंदर. जैसा कई अक्सर ये हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर होता है, वेयर वी ऑफन सी, एंड हमने भी ये करा ही होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पीयर प्रेशर के अंदर काफ़ी कुछ करते हैं ताकि दे कैन बी एक्सेप्टेड इन द लार्जर सोशल सर्कल. और ये पीयर प्रेशर वेरी वेल 20s 30s 40s 50s के अंदर भी ये देखा जाता है, वेर यू वॉन्ट टू डू वाई बिकॉज योर नेबर्स आर ऑल्सो डूइंग दैट, और बिकॉज आपकी जो सोसाइटी के अंदर दूसरे कुछ मेंबर्स हैं वो भी यही कर रहे हैं, तो और आपने देखा है कि वो ये कर रहे हैं तो उनको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो इसीलिए आप भी वो करते हैं. सो मेनी पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू बिकम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स. क्यों? क्योंकि जिनके घरों में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जो है उनकी बहुत तारीफ करी गई है, उन बच्चों को काफ़ी सराहा गया है, सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मान सम्मान मिला है, उनको एक अच्छी पोजीशन मिली है ऐसे लोगों को. तो इसीलिए काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को भी यही करने के लिए मजबूर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस एंगल कि ये बनोगे तो आपकी लाइफ संवर जाएगी. तो जब आप एक मेन स्ट्रीम आइडिया को रिजेक्ट करते हैं यहाँ पर और आप ये रिक्लेम कर रही हैं अपने पावर को, तो ये प्रोसेस अक्सर काफ़ी अलोन होता है. और ये प्रोसेस के अंदर आप कभी कभार ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहरी लोग जो हैं आपको आप एक रेजिस्टेंस और एक ऑब्स्टिकल बन के खड़े हो जाएं. एंड उन केसेस के अंदर आप काफ़ी अकेला महसूस कर सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट अंडरस्टैंड कि असलियत के अंदर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप घुसेंगे और अगर आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे एक हायर पावर के साथ और अपनी स्पिरिचुअल टीम और फैमिली के साथ, तो देन यू विल रियलाइज कि असलियत में यू वर नेवर अलोन, राइट. एंड यही ये कार्ड्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं. एक बार इस जर्नी पर निकलिए तो सही. एंड इस जर्नी के अंदर जहाँ तक हो सके आप ग्रैटिट्यूड और ग्रेस को मेंटेन करके रखें, राइट. आपके पास ये मैसेज पहुंचा, ये बहुत ही सुंदर बात है, एंड देयर शुड बी ग्रैटिट्यूड फॉर दिस. मेरे पास ये मैसेज आया थ्रू आर्कएंजल्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे सुंदर मैसेजेस भेजे, क्योंकि इन मैसेजेस के अंदर मेरे लिए भी एक लेसन छुपा हुआ है. अब हम आपके विजडम ऑफ द हिडन रेल्म्स के ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू कुछ और मैसेजेस निकालते हैं. डियर स्पिरिट्स, व्हाट मोर मैसेजेस do we have for pile number 2? The Rainbow Prince, compensation, perseverance, 26. नंबर 8 के अंडर नंबर 8 फिर से ये 44 कार्ड है. एक इन्फिनिटी की ऊर्जा है यहाँ पर, एक लूप है यहाँ पर. अगर आप इस लूप से बाहर आ जाएं तो यू कैन एक्सपेक्ट सम रियली गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. बट लेट्स सी कि और क्या कार्ड आ रहे हैं. The High Lady of Love and Compassion, card number 1. The Spirit Whisperer, Divine Guidance, Higher Knowing. It almost feels कि जो स्पिरिट एनिमल ऑरेकल के अंदर जो कार्ड्स थे उन्होंने हम कह सकते हैं कि अपने आप को ही मिरर करा है यहाँ पर. जो मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से अगर मैं जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर. एंड द स्पाइरल डांसर जो है बैक ऑफ द डेक की एनर्जी, द सर्क्यूटस रूट अगेन एक लूप की एनर्जी, एक इन्फिनाइट सिंबल की एनर्जी यहाँ पर वापस यहाँ पर आ रही है. और परसेप्शन. तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ अगेन मैसेजेस दैट आर कमिंग आउट ओवर हियर इज कि परसिवरेंस लगेगा. आप दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड इस जर्नी को आपको जो है अकेले नहीं करना है. यू नीड टू नो कि देयर इज अ स्पिरिट टीम दैट इज देयर विद यू. दे माइट नॉट बी विजिबल बट वंस यू कनेक्ट विद देम
आपको वो ऑटोमेटिकली साइंस एंड सिंबल्स एंड मैसेजेस एंड चैनल्ड मैसेजेस आपके थ्रू भेजेंगे, वो आपको खुद भेजेंगे। अब वो एक आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली हायर नोइंग आ जाएगी कहीं ना कहीं से कि यस, अभी का ये जो पीरियड है ये बहुत डिफिकल्ट है। आई एम बेयरली एबल टू होल्ड माई फ्रस्ट्रेशन, आई एम बेयरली एबल टू कंट्रोल माई एंगर, बट आई नो कि ये जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हूँ, ये जो मैं अपने आप को, अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी को रिक्लेम कर रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रोसेस के अंदर डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन मेरे को पता है कि जो मेरी स्पिरिट टीम है, इट इज विद मी, एंड आई नो दैट द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर गोइंग टू बी सो सो गुड। अगर आप ये स्पिरिट, ये नोइंग आ जाए आपके अंदर और ये डिवाइन गाइडेंस के थ्रू अगर आप चलें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी विच इज गोइंग टू मेक यू इवन मोर मोटिवेटेड ऑन दिस जर्नी। तो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़िए, जो आपको करना पसंद है आप वो करिए। एंड इस जर्नी के अंदर यू आर बीइंग आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी काइंडनेस, कंसिडरेशन एंड रेवरेंस का कार्ड आया है। डिवाइन, ये कार्ड देखिए आप, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग, स्पिरिट के साथ एक यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है यू आर नेवर अलोन। द रेनबो प्रिंस, कॉम्पनसेशन, परसिवरेंस, reclaim your power. It's like as if the cards are mirroring. It's as if the messages, वही सेम मैसेजेस आपको वापस रीअफर्म करवाए जा रहे हैं कि गो ऑन दिस जर्नी, फाइंड योर ट्रूथ, बी योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ। अब हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन अबंडेंस ऑरेकल कार्ड्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इनसे भी हम 2 कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम जो मैसेजेस हैं वो टैरो कार्ड्स के थ्रू चैनल करेंगे। ओ वर्थ, अगेन अपना वर्थ जानिए, योर ट्रू वर्थ। ये कार्ड पहले डेक में भी आया, पहले पाइल के अंदर भी आया था एंड फर्स्ट यही निकला था। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा रिक्लेम करना भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप एक फॉल्स आइडेंटिटी के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं कि आप अपनी असली सेल्फ को भूल गए हैं कम्प्लीटली। तो यू आर रिटर्निंग बैक टू द इनर यू विच इज दिस एब्सोल्युटली टाइगर की ऊर्जा अगेन, पैंथर की ऊर्जा अगेन, कैट, यू नो लाइक अ फियर्स वाइल्ड कैट की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। अगेन अपना वर्थ पहचानिए, अपने आप से रूबरू होइए। सेकंड कार्ड हमारा है यहाँ पे इंडिविजुअलिटी। यस, एनी पर्सन हु हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो यूनिक ही होते हैं, वो हटके क्राउड में नजर आ जाते हैं। दे आर नेवर अ पार्ट ऑफ द क्राउड फॉलोज देम। आपको भी अपनी इंडिविजुअलिटी को क्लेम करने की यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। यहाँ पर हम सब के सब अपने अलग, मैं एक बात बता देती हूँ, वी वर ऑल नेवर मेंट टू बी लाइक ईच अदर। फॉर सम रीजन यहाँ पर एक वो दौड़ चल रखी है कि आपको भी उनके तरह बनना है एंड वी ऑल नीड टू बी सेम एज ईच अदर। बट जब पर्पस ही अलग अलग होता है सबका, तो हम सेम कैसे बनेंगे? सबकी, हम लोगों के कारमाज अलग तरीके के रहे हैं, हमारे लेसन्स अलग रहे हैं, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं। सो देन हाउ कैन वी बिकम दिस वन इंडिविजुअल, दिस वन टाइप ऑफ अ पर्सन दैट एवरीबडी, सभी सेम टू सेम हो? ऐसा तो नहीं होता ना, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स। एंड यहाँ पर आपको उस इंडिविजुअलिटी को और उस ऑथेंटिसिटी को, दीज आर ऑल इंटरचेंजेबल वर्ड्स बाय द वे, रिक्लेमिंग योर पावर, ऑथेंटिसिटी, योर ओन ट्रूथ, इंडिविजुअलिटी, ये सब के सब एक जैसे ही सेम टू सेम वर्ड्स ही हैं। सच्चाई ढूंढिए अपने आप के अंदर, अपने अंदर, राइट? सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। पाइल नंबर 2, वेरी वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रीडिंग करके आपके लिए। अब हम लोग कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Eight of Wands, again, align yourself with your soul purpose, align yourself with your, एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, एक अलाइनमेंट की ऊर्जा है यहाँ पे जो मिसिंग है, उसके साथ कनेक्ट होइए। अपने अंदर अपना, आपका जो स्पिरिट है उसके साथ कनेक्ट होइए। द स्टार कार्ड, अगेन होप, फेथ in the higher power, in the divine,
अगेन दिस इज ऑल्सो 8 नंबर, दिस इज ऑल्सो 8 नंबर। 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन्स से बाहर आइए, बाहर की दुनिया इज नथिंग बट अ मैसिव इल्यूजन। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग, योर इनर चाइल्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वेरी ऑथेंटिक सेल्फ, उसके पास जाइए, उस तक अपने आप को पहुंचाइए। एंड 5th कार्ड इज द मून, अगेन वेरी सुंदर कार्ड। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के अंदर टैप करें, अपने इल्यूजन्स को क्लियर करें, ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करें। बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस हैं यहाँ पे, and these messages are all very, and I have to say, and end में we have the Queen of Wands. Queen of Wands is the most authentic and most beautiful person in the entire deck of tarot cards. And Queen of Wands एक ऐसी energy है, you know, she is the queen because she is herself. She is very unapologetically, very uninhibitedly herself. ये इसको कोई डर ही नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हर सो सक्सेसफुल एंड सो एस्टैब्लिश्ड। ये बस शी इज द बेस्ट वर्जन ऑफ हर सेल्फ, शी इज वेरी मच सो इन टच विद हर इनर सेल्फ, विद हर इनर चाइल्ड। यहाँ पे भी आप देखेंगे देयर इज अ वाइल्ड कैट हियर ऑल्सो, we had the cat here as well, the wild cat, the tiger here also, यहाँ पे also we have the lioness or the tigress, and यहाँ पे we had the panther. I mean guys, it almost feels कि आपको मतलब you need to find that strength within। यहाँ पर अगर आप टैरो कार्ड्स की जानकारी रखते हैं तो जो strength कार्ड है which is the number 8th card I believe in the major arcana, उसकी it's number 8, and उस पे भी यहाँ वहाँ पे एक infinity का symbol है। तो आप infinity के symbol को भी study करें, कैसे it comes, कैसे it affects your situation, उसको भी study करें आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी एंड वेरी वेरी क्लियर ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड कि ये पहली रीडिंग से थोड़ी स्मॉल चल रही है बिकॉज यहाँ पे मैसेजेस बहुत डायरेक्ट हैं। पहली पाइल के लिए मैसेजेस मेरे लिए थोड़ा जो है डिसाइफर करना मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ी सी लंबी चली थी वो रीडिंग। लेकिन अगेन दैट पाइल ऑल्सो हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ वर्क दैट द स्पिरिट वांट्स देम टू डू। आई थिंक पूरा असाइनमेंट लेकर भेजा है, बट यहाँ पर आपके यू ऑल्सो नो व्हाट टू डू। सो आप देखते हैं कि ये जो मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगेन इम्पॉसिबल क्या है? इट्स द स्पिरिट ओनली। हाउ विल यू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, राइट? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपको बोला गया है अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आने के लिए, के साथ जुड़ने के लिए। आपको बताया गया है कि आप जैसे अपनी ऑथेंटिसिटी में स्टेप इन करेंगे, अपने पावर में स्टेप इन करेंगे, आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली चेंज होगी फॉर द बेटर। लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि वो प्रोसेस सिंपल नहीं होने वाला है, तो लेकिन होगा मस्त, जो भी एंड रिजल्ट है इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। बट बिलीव इन द इम्पॉसिबल, लेकिन उस पॉसिबिलिटी का कि बहुत अच्छा होगा उसमें बिलीफ रखना, क्या वो शक्ति है आपके अंदर? यू नो, परसिवरेंस होना जरूरी है यहाँ पे। देन वी हैव a fiery climax approaches, यानी कि जो एक्सक्यूज मी, यस, तो फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यहाँ पे एरीज का साइन आया है। एरीज अगेन एक बहुत ही ऑनेस्ट साइन है, अगर हम देखते हैं तो इट्स अ वेरी अनअफ्रेड साइन, एंड वही अनअफ्रेड एनर्जी के अंदर आपको भी स्टेप इन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे लियो की ऊर्जा इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लियो इज, इफ एनीबडी इज अ लियो ओवर हियर, तो आपको अपनी लियो पावर के अंदर स्टेप इन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। So this was it, pile number 2. I hope you enjoyed this reading. Very beautiful messages by our spirit guides, and I'm very very grateful कि उन्होंने इतने अच्छे messages आपके तरफ भेजे, and I really hope कि आप इन messages को seriously लेंगे और अपनी ज़िंदगी में इन्हें उतारने की कोशिश करेंगे। Thank you. हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग पर। आई होप आप सब खुश हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड आई होप आप तैयार हैं आज की रीडिंग के लिए। तो आपने चुना है द पिलग्रिम का कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड है। अभी महाकुंभ भी चल रहा है, महाकुंभ, एंड सच्ची में जो एनर्जी है, जो भी मैं विजुअल्स देख रही हूँ, इट्स जस्ट सिंपली सो डिवाइन एंड सो ब्यूटिफुल। तो जब ये पिलग्रिम का कार्ड चूज़ करा गया,
आई वाज जब ये अपने आप से गिरा डेक के अंदर से, तब वाज सो एक्साइटेड। आई वाज लाइक कि कितने ही क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये कार्ड आई डोंट थिंक मैंने कभी पुल आउट भी करा है। अपनी जितनी भी रीडिंग्स मैंने करी है आज तक, प्राइवेट एंड ये जो पब्लिक रीडिंग्स फोरम पे मैं रीडिंग्स करती हूँ, बहुत ही आई थिंक मैं पहली बार इसको देख रही हूँ निकलते हुए। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल है ये कार्ड, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है। यहाँ पर एक आँखों का चित्र है, यहाँ पर ये पहाड़ का चित्र है जो काफ़ी हद तक कैलाश पर्वत जैसा लग रहा है, तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। एंड यहाँ पर एक लेडी का चित्र भी है जो उनका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, हैंड्स उनके नज़र आ रहे हैं। तो एंड यहाँ पर एक माला भी है, तो एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस है ये एक भक्त का पाइल है। ये एक ऐसे ऊर्जा का पाइल है जो कनेक्ट होना चाहता है डिवाइन के साथ। एंड यहाँ पे अगर आप किसी भी पिलग्रिम को देखेंगे, किसी भी भक्त को देखेंगे जो एक पिलग्रिमेज यात्रा पे निकला हुआ हो, जो एक यात्रा पे निकला हुआ होगा, ही इज़ ऑलवेज एक अलग ही मूड में होते हैं वो। एक तो सबसे पहली बात तो ज़्यादा बैगेज नहीं होता है उनके पास, है ना, थोड़ा सा झोला होता है उनके पास एक छोटा सा, एंड उसी के अंदर उनकी सारी दुनिया होती है। ऑलमोस्ट फील्स लाइक अगर आप टैरो कार्ड के अंदर तो फूल कार्ड जो होता है उसके पास भी बहुत छोटा सा ही बैगेज होता है, वो ज़्यादा कुछ अपने साथ लेकर चल नहीं रहा होता, ओनली द एसेंशियल्स। तो यहाँ पर भी वही ऊर्जा है कि यहाँ पर भक्ति की तरफ निकलने का, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, और अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी से उन सारी चीज़ों को निकाल देने का जो बस आपको एक जगह टिका कर रख रही है। जो लोग उड़ने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए बने हुए हैं, वो कभी भी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ नहीं जुड़े हुए रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें निकालिए। मैसेज ये आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें निकालिए जो आपको अननेसेसरीली, बिना किसी काम के, बिना किसी पर्पस के से आपको जो है इस अर्थली प्लेन के साथ और अनेकों टाइप की प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस के साथ जोड़ कर रख रही है। ये फिजिकल आइटम्स हो सकते हैं, ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ें हो सकती हैं। आप सबकी सिचुएशन के लिए अलग अलग है ये, राइट। सो ये है पिलग्रिम की एनर्जी, काफ़ी सुंदर एनर्जी, बहुत सॉलिड एनर्जी एंड बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी। इसको देखते ही और इसके बारे में रीड करते ही मैं खुद भी, क्योंकि जब तक पाइल 3 आता है मैं खुद भी थोड़ा सा थक जाती हूँ, लेकिन इस कार्ड के आने पर आई डू फील वेरी रिजुविनेटेड ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच डियर एंजल्स कि आपने ये कार्ड निकाला। प्रिटी श्योर कि इस पर्टिकुलर पाइल में मेरे लिए कुछ मैसेजेस भी होंगे। आई वॉज डेफिनेटली फीलिंग इट फॉर द सेकेंड पाइल ऑल्सो, बट यहाँ पर भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो देखते हैं कि आप सबके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपके स्पिरिट एनिमल ऑरिकल डेक को। देखते हैं कि जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, जो आपकी स्पिरिट टीम है, आपके आर्क एंजल्स हैं, भगवान, देवी देवता जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, आपकी हायर पावर जिनमें भी विश्वास रखते हैं, आप वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात है वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। राइट। तो अभी ये जो 3 कार्ड्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, एंड इनमें से वल्चर एंड माउस स्पिरिट ऑलमोस्ट नेवर कम। सो पिलग्रिम के साथ साथ ये 2 कार्ड्स भी काफ़ी रेयर हैं। मैसेज नंबर 1, उतना ही रखिए जितना ज़रूरी है। पुराने थॉट्स, पुरानी हैबिट्स जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको डिस्कार्ड करिए। उनका भी आपके लाइफ में होना एक वेस्टेज है। नथिंग इज वेस्टेड। वल्चर स्पिरिट से ये मैसेज आ रहा है। वल्चर स्पिरिट जो है, दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। जो वो करती हैं वो हमें बहुत ही शायद ग्रोस और अजीब लगे, लेकिन वो जो कर रहे हैं इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट। आपके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अंदर से अपनी इनर क्लेंजिंग करें। आप उन सब चीज़ों को हटाएं
जो आपको जो सिर्फ अंदर बैठी बैठी सड़ रही हैं, और या फिर आप एक्सटर्नल रियलिटी में भी अगर हम देखें, जो बस बैठी बैठी चीज़ें सड़ रही हैं, उन सब को आपको निकालने की ज़रूरत है। माउस स्पिरिट भी टेंडिंग टू द स्मॉल थिंग्स, ये भी यही कह रही है कि आपको ये जो मैटर मैंने दिया है, ये जो चीज़ मैंने आपको दी है सोचने के लिए, जो कि क्या मेरी लाइफ में क्या है ऐसा मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो एक वेस्टेज है, आप उन सब के ऊपर अपना फोकस लेकर आए। द मोमेंट यू ब्रिंग योर फोकस ऑन दीज थिंग्स, आप ऑटोमेटिकली जो है देखेंगे एक लाइट हार्टेडनेस आपके अंदर आएगी। आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट डिवाइन के साथ कनेक्ट होने लग जाएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग्स को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपके पास मैसेजेस ऑटोमेटिकली चैनल होकर आएंगे। आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हैं दुनिया भर के अंदर, वो अपना आप आपके पास आ जाएंगे। बट ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी, ऐसे थॉट प्रोसेसेस, ऐसी फीलिंग्स जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो आपके अंदर हैं ही क्यों? वो हैं ही क्यों का जवाब आपको देना है, एंड एक्शन लेकर, वेदर इट्स मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन, दोनों एक्शंस को साथ में लेकर आपको जो है उस सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। यहाँ पे देर इज़ अ लॉट विद इन यू जो आपको होल्ड डाउन कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपको ट्रैप करके रखा हुआ है एक ऐसे वर्जन के अंदर जो वर्जन आपको सर्व ही नहीं कर रहा है। कहाँ आप होने चाहिए थे मच अहेड, यू नो, स्पिरिचुअली, एंड कहाँ आप अभी तक। सी, स्पिरिचुअलिटी का और पिलग्रिम का ये मतलब नहीं कि बस आप एक एंडलेस जर्नी पर अब निकल चुके हैं एंड आपकी अभी की लाइफ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस ये है कि आप अपने, बट हर इंसान को इवॉल्व होना भी तो ज़रूरी है, यहाँ पे एवोल्यूशन भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद ऑल दिस older items, older thoughts, old people, toxic people, your own toxic behaviors, patterns and negativities, जब तक आप इनके साथ अटैचमेंट रखेंगे, तब तक दैट स्पेस फॉर दैट नाइस ब्यूटिफुल एनर्जी, वो स्पेस ही कैसे बनेगा, यू नो, उन चीज़ों के लिए। तो वो है यहाँ पर एक, तो दैट्स द मेन एनर्जी दैट इज कमिंग ओवर हियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये विजडम ऑफ द हिडन और रेल्म्स के जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को भी हम लोग यहाँ पर डाइसेक्ट कर कर देखते हैं। We'll just shuffle these. The Dragon's Duel, in a conflict, morality, conscious choice. The River Queen, flow, letting go, natural movement. The High Lady of Love and Compassion, reverence, kindness, consideration. कॉन्शियस चॉइस आपको बनानी पड़ेगी टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। एंड जहाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक से देखा हो, तो मैंने बोला था कि आज की एनर्जी जो मैं चैनल कर पा रही हूँ वो क्लियरली आर्कएंजल ज़ाटकियल की है, एंड उनकी एनर्जी अक्सर पर्पल या फिर डार्क ब्लू होती है। तो यहाँ पे इस कार्ड के अंदर, विच इज़ वेरी मच पर्पल एंड ब्लूइश इन नेचर, कॉन्शियस चॉइस यहाँ पर बनाने का बोला जा रहा है आपको, ताकि जिससे वजह से आपके अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या आपकी कई चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर पा रही हैं, उनको आप लेट गो कर पाएँ, राइट। यहाँ पर जो है एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, इन द सेंस दैट क्योंकि आपकी लाइफ इतनी क्लटर्ड हो रही है, अंदर से बाहर से हर जगह से, यहाँ पर जो है एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आप ले पा रहे हैं। देयर इज़ नो फ्रीडम इन साइड ऑफ यू ऑल्सो। एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो होता है, एक नेचुरल जो मूवमेंट होता है, एक लेटिंग गो वाली जो एनर्जी होती है, एक वो एनर्जी जिसके अंदर आप लाइफ और डिवाइन के साथ एक फ्लो के अंदर आगे चल रहे होते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है, राइट। तो उस एनर्जी को यहाँ लाने की ज़रूरत है। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन यहाँ पर कह रही है, दिस कैन बी डन विद रेवरेंस, काइंडनेस, कंसिडरेशन। रेवरेंस यानी कि अगेन एक तरीके की वर्शिपिंग, और एक तरीके की अपने से किसी चीज़ को ऊपर मानना, और उसको एक उस हाई रिगार्ड के अंदर देखना। तो यहाँ पर
आपको अपने डिवाइन को, अपनी यूनिवर्स को एक हाई रिगार्ड में लेकर चलना है। उनके साथ कनेक्ट होकर आपको कुछ कई चॉइसेस आपको बड़े कॉन्शियसली बनानी पड़ेगी लाइफ के अंदर, जिससे आपने ये जो, ताकि जिस जिस तरीके जिससे आई एम सो सॉरी, बहुत क्लटर हो रखी हूँ मैं खुद भी यहाँ पर। मे बी आई एम टैपिंग इन टू योर एनर्जी और मे बी आई नीड टू डू सम क्लेंजिंग माई सेल्फ, बट यहाँ पे उस क्लटर को हटाने की ज़रूरत है, दिमाग में भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, राइट? अ क्लटर्ड माइंड ऑफन इजंट एबल टू गिव आउट इट्स थॉट्स वेरी क्लियरली, राइट? तो यहाँ पर आपको अपने अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्रामास कुछ चल रहे हैं तो उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड सजेशन ये है कि डिवाइन के साथ रहें, कनेक्ट विद द डिवाइन। मेडिटेशन की भी यहाँ एनर्जी है, भजन की यहाँ एनर्जी है। अच्छे साउंड सुनिए, क्लासिकल म्यूज़िक, फ्लूट म्यूज़िक, इस तरीके की चीज़ें सुनिए। इससे भी आपकी जो दिमाग है काफ़ी क्लियर होगा, माइंड बहुत क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फाइनली ये जो डिवाइन अबंडेंस कार्ड्स हैं, इनके थ्रू भी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच, एंड मिनिमलिस्टिक का मतलब ये यहाँ पर ऐसा अप्रोच नहीं कि आप पूरी अपनी लाइफ को ही ब्लैक एंड वाइट कर दें, बट अक्सर हम ऐसी चीज़ें लेकर घूम रहे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, यू नो, एंड वो हमें हमारी एवोल्यूशन का वो हमें हमारी एवोल्यूशन होने से रोकता है। पास्ट की अटैचमेंट्स, फ्यूचर की एंजाइटी, प्रेजेंट मोमेंट को हम सब भूल रहे हैं। Sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusions, obsessions, addictions. It's a sacrifice to love. Like I said, guys, you need to let go. And God's cutting away. What is it cutting away? All that does not serve you. All that attachment, unhealthy attachment जो आपकी कई चीज़ों के साथ है, वो कट ऑफ करने का अब टाइम आ गया है, उसको क्लेंज आउट करने का अब टाइम आ गया है। ये प्रोसेस ईजी नहीं होता है, बिकॉज हमें कितनी सारी चीज़ों से अटैचमेंट होता है। वी हैव अटैचमेंट टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज उससे हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज जुड़ी हुई होती है। बट ये चीज़ें अक्सर हमें स्लो कर देती हैं हमारी उस जर्नी पर जाने के लिए, जहाँ हम सब पैदा हुए हैं जिस पर जाने के लिए, सो यहाँ पे एक एवोल्यूशन को रोक रहा है। एवोल्यूशन रुक रहा है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही है लाइफ में, राइट पार्टनर्स नहीं आ पा रहे हैं लाइफ में, राइट? एक और कार्ड लेते हैं, आउटरेजियस ओपननेस। डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट्स, surprise and delight me with your plan. You know what's needed and I am open to receive. Release me from my attachments. Again, the burden that is holding you back, that needs to go. And ये कार्ड भी वही कह रहा है। I just love it when cards interact so well with each other. It's just absolutely beautiful. I mean, मतलब मैं खुद कितना सरप्राइज हो जाती हूँ जब कार्ड्स अपने, it is the biggest proof कि there are literally angels and the spirit guides out here amongst us who are literally pushing out certain cards ताकि हमें right messages मिले. It's just simply phenomenal. Truly, truly, guys. But so, I mean, आप अपने सामने देख रहे हैं, मैं सब कुछ खुद पढ़ रही हूँ, and I'm literally shuffling it in front of you guys so that बाद में ये ना कहा जा सके कि कुछ गड़बड़ की है। अब हम टैरो कार्ड्स के थ्रू चैनलिंग करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट,
The world card, I'll be needing a piece of paper for the world card because it's not appropriate according to YouTube's rules and regulations. So the world card, Two of Pentacles, and finally we have Five of Pentacles. See, this journey is not going to be easy. जब आपसे जो आपकी जो unhealthy attachments हैं और ये जो burdens हैं आपको छोड़ने के लिए जब कहा जाएगा, या तो यूनिवर्स खुद पुश करेंगी या फिर आप खुद अपने आप से ये क्लेंजिंग प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। यहाँ पर जब आप चॉइस बनाएंगे कि मैं ये चीज़ को रखूँ कि नहीं रखूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी चॉइस। एंड जब वो चीज़ आप व्हेन यू मेक दैट राइट चॉइस, यू नो, कि नहीं ठीक है इसको बस अब चले ही जाना चाहिए, इवन इफ इट हर्ट्स यू, कुछ टाइम तक वो आपको हर्ट ज़रूर करेगी, यू नो, शायद आपकी रात की, बट आप यहाँ खुद ही देख लीजिए ना, ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये जो इंसान है 9 ऑफ सोर्ड्स के अंदर जो कैरेक्टर है, इट्स सीमिंग सो मतलब सैड एंड दुखी एंड मतलब नींद नहीं आ रही है एंड पता नहीं क्या कुछ ही हो रहा है यहाँ पर इसके साथ, लेकिन असलियत में इन्होंने कुछ खोया नहीं है। You, if you see, they've not really lost anything. They still have a nice bed to sleep in, a beautiful blanket, nice clothing, अच्छा सा घर में ये सो रही, they still have everything they need to survive. But जब ये attachment जाएगा, for some time you will still, you know, cry or mourn its absence from your life. So वो तो होगा ही होगा, इसके अंदर you can't expect कि वो चीज़ चली जाएगी and suddenly, you know, it's all going to be okay. No, your attachments have emotions वहाँ पर. So जब वो, it will be slightly like an open wound, but वो wound जब भरेगा, that area is going to be even more stronger than before, right? And eventually, with the world card and the chariot card coming out over here, eventually you are in that right direction, you know. So eventually you will be making the right choice if you do let go of the things that are not serving you anymore. And it's very strongly being told that you do this because sometimes when the universe likes to, you know, just take the reins itself, sometimes that process is वो जो process होता है वो कभी कभार इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए झेलना। एंड तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच खुद ही अपनाएं एंड या मेक द चेंजेस दैट नीड टू बी मेक। हल्का करें अपने आप को, मैसेज ये है, हल्का करें अपने आप को। अब देखते हैं स्पिरिट गाइड्स मोनोलॉजी ऑरेकल के थ्रू हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, कोई सपने हैं, तो उनको, या फिर ये जो खुद का जो ये जो गोल दिया गया है इस पर्टिकुलर रीडिंग के थ्रू टू लाइटन अप, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। एंड सेकेंडली, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। लाइक आई सेड, एक्सपेक्ट करें पावरफुल चेंज बिकॉज ये जब एनर्जी अपना मोमेंटम पकड़ेगी और जब आप धीरे धीरे दैट रिलीफ एंड खालीपन, एंड वो एक इट्स अ गुड खालीपन, इट्स बेसिकली आप एक स्पेस बना रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छी चीज़ के आने का, तो वो बहुत पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस प्रोसेस पर निकलते हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप आपने ये रीडिंग पसंद की हो। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया ये रीडिंग बनाकर, काफ़ी अनोखा टॉपिक है एंड मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक के ऊपर रीडिंग करके। प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है, अगर आप प्राइवेट अपने लिए कुछ रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग्स अब ओपन है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक देना ना भूलिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें एंड गिव मी अ कमेंट। थैंक यू।